बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी आपकी। हमेशा जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको आपसे सीखना चाहिए कि आप जैसी स्ट्रैटेजी अगर वह फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनका पहले ही प्रयास में जेआरएफ हो जाएगा। हमेशा सर रिवीजन करना और सर मॉक टेस्ट देना, इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिला इस बार। आपने मॉक टेस्ट भी लगाए थे, तो कहाँ से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की थी? जी, स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूजीसी नेट हिस्ट्री में हर साल लाखों बच्चे अपीयर्स होते हैं और कुछ एक बच्चों को ही सौभाग्य प्राप्त होता है कि वह जेआरएफ तक पहुंच पाएं, क्योंकि जेआरएफ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो बच्चे टॉप करते हैं। नीचे रहने वाले बच्चों को जेआरएफ नहीं मिलता, केवल नेट से ही उनको सर्टिफिकेट से अवार्ड किया जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही स्टूडेंट को मिलाने वाला हूं जिन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में, दूसरे ही प्रयास में जेआरएफ तक की जर्नी को अचीव किया है। हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस बच्चे से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में जेआरएफ तक की जर्नी को हासिल किया है। पहले प्रयास में कुछ परसेंटाइल की वजह से ये रह गए थे। किस तरह से इन्होंने दूसरे प्रयास तक उन गलतियों को सुधारा, किस तरह से इन्होंने अपनी पढ़ाई में चेंजेस लाए, सारी बातों पर एक एक करके इनके साथ बात करेंगे। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। अर्पित, स्वागत आपका हमारे चैनल पर, और आपको जेआरएफ अचीव करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अर्पित, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में रहता हूँ। एक छोटा सा गांव है जैतापुर। सर अभी मेरा एमआईएफ चौथा सेमेस्टर चल रहा है, इतिहास प्राचीन इतिहास। ठीक है। अभी आप मास्टर्स कर रहे हो, मास्टर्स करते समय ही आपने जेआरएफ ले लिया? हाँ सर, चौथा सेमेस्टर चल रहा है। तो किस तरह से जेआरएफ के बारे में कैसे सोचा? जैसे आप मास्टर्स शुरू की, आपके दिमाग में उसी समय आ गया कि मुझे जेआरएफ करना है और एकेडमिक लाइन में जाना है, और एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए पीएचडी करने की आपके दिल में जो ख्वाहिश है, उसको परस्यू करने के लिए आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, है ना? तो इसके लिए आपने तैयारी कैसे की? हाँ क्या सर। आपके घर में कोई और भी है जिन्होंने आपको गाइड किया कि ऐसा एग्जाम होता है, इसको आप क्वालिफाई करके अपना फ्यूचर इस फील्ड में भी ले जा सकते हो? जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा टीचर हैं, उन्हीं ने हमको बताया कि ये आता है कि एग्जाम होता है, अच्छा है, तो इसीलिए इस पर फोकस किए। ओके, आपके पापा जो हैं ऑलरेडी टीचर हैं, उन्होंने आपको इंस्पायर किया, उन्होंने बताया कि इस तरह का एग्जाम होता है, आप आगे जा इस लाइन में भी अपना फ्यूचर बना सकते हो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर में कोई ना कोई सदस्य अगर हो ना, तो जर्नी उतनी आसान हो जाती है आगे बढ़ना। तो यस अर्पित, सर। पहले प्रयास में आपका स्कोर कितना रहा? जैसे मुझे आपने बताया था जब आपका पहली बार अटेम्प्ट हुआ था कि सर मैं कुछ परसेंटाइल की वजह से रह गया, तो कितना स्कोर था उस समय? सर पहले अटेम्प्ट में मेरे 78 क्वेश्चन थे। 28 फर्स्ट पेपर में थे और 50 क्वेश्चन सेकंड पेपर में थे। तो जेआरएफ नहीं हुआ, लेकिन नेट हो गया था पहली बार में। इस बार थोड़ा और अच्छा एफर्ट रहा तो जेआरएफ भी हो गया। इस बार कितने स्कोर आपके हुए थे? जैसे आप बता रहे थे कि 99.72 परसेंटाइल के साथ आपने जेआरएफ लिया है। 99.72 परसेंटाइल बनाने के लिए आपने पेपर वन में कितने क्वेश्चन ठीक किए थे, और पेपर टू में आपके कितने ठीक थे? सर इस बार पेपर वन में 33 क्वेश्चन सही थे और पेपर टू में 57। टोटल 57? 90 क्वेश्चन आउट ऑफ 150। यानी कि दोनों पेपर में आपने इम्प्रूवमेंट किया था। जैसे पिछले अटेम्प्ट में आपके कम रह गए थे, जैसे 28 हुए थे पेपर वन में, और इस प्रयास में आपने 33 तक लेके गए। पेपर वन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यस। करता है जेआरएफ की जर्नी में, है ना? तो अगर आप जेआरएफ लेना चाहते यस। हो तो पेपर वन को बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर वन ही एक जेआरएफ डिसाइडर फैक्टर होता है। तो इसके लिए, पेपर वन के लिए आपने कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया था? सर पेपर वन के लिए वही सर केवीएस मदान सर की जो बुक आती है उसको पढ़े थे, और यूथ कंपटीशन की जो पीवाईक्यू आती है, तो इन्हीं दो किताबों से हो गया था। एक आपने और केवीएस इसमें मदान की बुक को पढ़ा, और एक यूथ कंपटीशन की जो पीवाईक्यू की बुक आती है, जो लेटेस्ट है, उसको आपने यस। फॉलो किया था। यस सर। ठीक। उसमें कुछ यस मेरे सर। ख्याल और से सर यू 25 के आसपास प्रैक्टिस सेट हैं, लगभग क्वेश्चन पेपर ही हैं। काफी अच्छी बुक है ना वो भी? यस। अच्छा, और क्या और कहना सर चाहते? यूट्यूब से एक चैनल, यूट्यूब से सर एक सर मुकेश गोयल सर हैं, वो टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट देते हैं अपनी। उससे भी सर बहुत अच्छी हेल्प मिलती है मुकेश गोयल पेपर सर वन का के लिए। चैनल कौन सा है? आप यदि उसका नाम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सर SWMG है ठीक है।
बहुत बढ़िया। आपने मुकेश गोयल सर की हेल्प भी ली पेपर वन के लिए, और ये दो बुक्स जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हैं, केवीएस मदान की काफ़ी अच्छी बुक है, और आपने इनसे अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया और साथ साथ प्रैक्टिस की जो यस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको, है ना। आपकी काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी रही होगी इसके लिए, ज़्यादा आपने भाग दौड़ नहीं करी होगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पहले प्रयास के लिए ना, पहले तो टॉपर्स की वीडियो देखते हैं, फिर वो रिसोर्सेज इतने इकट्ठे कर लेते हैं कि पढ़ा कोई भी नहीं जाता। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी अच्छी बात थी कि आपने केवल कंसाइज रखा पहले पेपर के लिए बुक को, जैसे आपने केवीएस मैदान की रखी, और एक आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाए। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी आपकी। हमेशा जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको आपसे सीखना चाहिए कि आप जैसी स्ट्रैटेजी अगर वह फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनका पहले ही प्रयास में जेआरएफ हो जाएगा। और सेकंड पेपर जो बहुत यस। इंपॉर्टेंट है, जो हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसके लिए आपने जैसे अभी मास्टर्स कर ही रहे हैं आप, तो मास्टर्स के दौरान ही आपने, जैसे आप बता रहे थे अभी आपका मास्टर का सेकंड ईयर चल रहा है ना, तो पहले ही साल में यस। आपने शुरू किया होगा, तो श्योर है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू कर लिया होगा। तो उसके लिए आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई, कैसे आपने बुक लिस्ट फाइंड की, कैसे आपने ये चूज किया कि मैंने ये वाली बुक पढ़नी है बस, और नहीं पढ़नी है, उसको कंसाइज किया होगा, उसको पढ़ने के लिए क्या तरीका अपनाया था? पहले आप बुक के बारे में बताइए कि आपने कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा था। तो पेपर टू के लिए जो बुक्स हैं थोड़ी ज़्यादा हैं। जैसे सारे एंशियंट हिस्ट्री के लिए केसी श्रीवास्तव सर की बुक है। मिडुअल के लिए हरिचंद वर्मा की आती है, 2 पार्ट वाली बुक है। और सर मॉडर्न के लिए आपका बीएल ग्रोवर है। अगर आप इसे सीक्वेंस में लाना चाहते हैं तो बीएल ग्रोवर, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बिपिन चंद्रा पढ़े थे सर। और सर पीवाईक्यू लगाए थे सर, यूथ कंपटीशन की ही। और सर आपके जो वीडियोज हैं वो पीवाईक्यू और सब बुक एंड आथर को बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कि और आपने गाइड पहले। दृष्टि हम्म। रिपीटेशन के लिए सर दृष्टि आईएएस की गाइड आती है। और सर प्रैक्टिस के लिए दृष्टि का एक सर प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आता है दृष्टि के लिए, सर उसको फॉलो किए थे। तो सर किताबें पढ़िए और क्वेश्चंस लगाइए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्कोर हो जाता है सर इससे। आपने केसी श्रीवास्तव को पढ़ा, और हरीशचंद्र वर्मा के 2 वॉल्यूम हरीश। आते हैं, बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं मध्यकाल के लिए, उसको पढ़ा अच्छे से। यस। बीएल ग्रोवर को आपने पढ़ा, और विपिन चंद्रा से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए जो जैसा आप बता रहे हो, और यूथ कंपटीशन के आपने पीवाई क्यूज लगाए, है ना। यस। और हमारे चैनल से जो वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, उनसे आपको काफ़ी हेल्प हुई है। ठीक है। बच्चों में ना एक क्वेश्चन दिमाग में हमेशा ही घूमता है कि हिस्ट्री में यदि हमने टॉप करना है, क्योंकि हिस्ट्री का सब्जेक्ट काफ़ी वाइड है, आपने देखा होगा इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, क्या इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए क्या हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, या फिर हमें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है इसके लिए? सर अगर आप लिमिटेड सोर्स रखते हैं और बार बार रिपीट करते हैं तो आप अपने से एग्जाम निकाल सकते हैं, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। तो इसमें यूट्यूब है, ये है सर, सब बढ़िया हो जाता है। यूट्यूब से भी बढ़िया हेल्प मिलती है। जैसे आपने जब पहला प्रयास दिया था, उस समय आपने सोचा होगा कि ऐसी कोई गलतियां हैं जो मैंने नहीं करनी, क्या ध्यान में रखा था? तो जब पहला अटेम्प्ट दिए थे तो सर पेपर वन में कम मार्क्स थे। उस समय हमने मदान सर को नहीं पढ़ा था, केवल यूथ कंपटीशन की गाइड पढ़ी थी और सर पीवाईक्यू पढ़े थे, तो इससे थोड़ा पेपर वन में कम रहा। और हिस्ट्री थोड़ा नया सब्जेक्ट था तो इसलिए उसमें भी कम मार्क्स रहे, तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया और प्रैक्टिस की तो इस बार हो गया। जैसे आपका पहले अटेम्प्ट में स्कोर थोड़ा सा कम रहा, तो दूसरे अटेम्प्ट के लिए आपने स्कोर को इंक्रीज करने के लिए क्या किया था? 5-6 क्वेश्चन पेपर वन में आपने इंक्रीज किए, इसी तरह से लगभग 7 क्वेश्चन आपने पेपर टू में भी इंक्रीज किए थे सेकंड अटेम्प्ट में। तो उसके लिए आपने कैसे कोई स्ट्रेटजी बनाई थी कि मैं अब एग्जाम में जाऊंगा और मैं अब इस तरह से प्रिपेयर करूंगा, इस तरह से अटेम्प्ट करूंगा? कई बार क्या होता है कि हम अपनी एग्जामिनेशन के दौरान जो हमारी स्ट्रेस होता है ना, उसमें कई बार हम बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। आपने पहले प्रयास में चेक किया होगा कि हाँ, मैं जब एग्जाम का स्ट्रेस है उसको मैनेज करने में मुझे को मुश्किल हो रही है, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या आपने कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई थी, या फिर रैंडमली चले गए थे? नहीं सर, हमेशा सर रिवीजन करना और सर मॉक टेस्ट देना, इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिला इस बार। आपने मॉक टेस्ट भी लगाए थे, तो कहाँ से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की थी? Yes। सर एक टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन आता है सर, उस पर पास है हमारा तो उसी से हो जाता है। उस पर सारे एग्जाम के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। कौन सा, आप थोड़ा नाम उसका रिपीट कीजिएगा। टेक्स्ट बुक ऐप है सर, टेक्स्ट बुक। टेस्ट बुक ऐप है, ठीक है। उस पे आपने पीवाई क्यूज और प्रैक्टिस सेट लगाए थे।
ठीक है। यस सर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी बुक लिस्ट काफ़ी कंसाइज़ है, तो मैं चाहूँगा कि आपकी बुक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा सभी को, जो भी स्टूडेंट्स इनकी बुक लिस्ट को फ़ॉलो करना चाहते हैं, वह हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इनकी बुक लिस्ट को फाइंड करके फ़ॉलो कर सकते हैं। वैसे आपके पास जो भी बुक्स हैं, उनको पहले अच्छे से पढ़िएगा। जो बुक्स में आपको डाउट लगता है कि उसमें थोड़े कंटेंट की कमी है, तब आप बुक चेंज कीजिए, अदरवाइज़ सभी बुक्स में लगभग कंटेंट पूरा दे दिया होता है। अर्पित, आपका जैसे रिजल्ट आया था, मुझे पता है सबसे पहले रात को आपकी कॉल आई थी 11 बजे, मैं तो सो गया था उस समय। तो सबसे पहले आपने मुझे कॉल की थी, मैं रिसीव नहीं कर पाया, तो सुबह मुझे पता चला कि आपका रिजल्ट आपका जेआरएफ हो गया है। इस बार जब रिजल्ट आया था, तो किसको सबसे पहले आपने बताया था कि मेरा रिजल्ट आ गया और मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया? सबसे पहले पापा को बताया था। ठीक है। पापा को सबसे ज़्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि वो भी टीचिंग लाइन में हैं। जब बच्चे अचीव करते हैं कुछ, सबसे ज़्यादा खुशी तो पेरेंट्स को ही होती है। वो भी तब जब उसी यस लाइन में आप जाना चाह रहे हो, उसी लाइन के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, है ना? उसी लाइन में आपने कुछ अचीव किया हो, तो डेफ़िनिटली पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और इसका श्रेय आप अपने पापा को ही देना चाहते हो। डेफ़िनिटली जाना भी चाहिए, क्योंकि उनका आपकी सक्सेस के पीछे काफ़ी बड़ा रोल रहा है, काफ़ी मेहनत की होगी उन्होंने। और अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो नए बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए कोई अच्छा-सा मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे कि जो नए बच्चे हैं, वो ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं, वो ना करें, ताकि वह पहली ही बार में अपना जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर सकें? सर, मैं नए और पुराने दोनों स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि अपने सोर्स को लिमिट रखें, बार-बार रिवीजन करें, ये ना कि एक दूसरे किताब के पीछे भागते रहें। अलग-अलग किताबें खरीदें और केवल उसे पढ़ें, रिपीट ना करें और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, ज़्यादा आराम से हो जाएगा सर। अर्पित, जैसे आपने जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया, अब तो आप श्योर है कि आप एकेडमिक लाइन में जाना चाहते हैं। क्या आपका कोई और भी ड्रीम है? क्या आप और भी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं? जैसे मुझे पता चला था कि आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर अभी तो सर पीएचडी में एडमिशन हो जाए, उसके बाद कुछ सोचा जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम भविष्य के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव करो, आपका जो भी टारगेट्स है, उसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अचीव कर लो, सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। तो थैंक यू सो मच अर्पित, आपने समय निकाला हमारे लिए। मुझे पता है कि आप पढ़ रहे थे, आपकी स्टडी चल रही है, आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो आपने समय निकाला, हमारे चैनल पर आए, और हमारे स्टूडेंट्स जो आपको अभी सुन रहे हैं, सबको आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और सचमुच उनको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि आपकी जो बुक लिस्ट है, वो काफ़ी कंसाइज़ है। कम बुक लिस्ट रख कर के ज़्यादा बार रिवाइज़ करना, यही इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो थैंक यू अर्पित, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।